Hey there, I am offering creative programming classes on this channel where I will teach you Java programming from the ground up. Whether you are a beginner or looking to sharpen your coding skill, join me on this programming journey. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक ये है कि हम लोग को इनपुट कितना नंबर लेना है, 4 नंबर इनपुट लेना है और उस 4 नंबर को इनपुट लेने के बाद में स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे ना, उसमें क्या बनाए थे कि 3 नंबर इनपुट लिए थे और उसमें से बिगेस्ट फाइंड करना था। और इसमें 3 हो या 4, इसमें क्या लॉजिक क्या चेंज है, उसमें बिगेस्ट है और इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो ये बनाना है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपना एडिटर पे। देखिए हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल दिए, जो कि प्रीवियस वीडियो में ही जो ई ड्राइव में जावा ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर है उसमें हम अपना प्रोग्राम बना रहे हैं। देखिए इसमें हम जो है एक फाइल बनाते हैं स्मॉलेस्ट नंबर करके, स्मॉलेस्ट नंबर डॉट जावा, ये कर दिए। ठीक है, अभी हम बताए थे कि सेम लॉजिक जावा का होगा, बस सॉरी सेम लॉजिक जो होगा बिगेस्ट नंबर का होगा और स्मॉलेस्ट नंबर, सिर्फ लिटिल बिट चेंज करके। ठीक है, देखिए हमारा बिगेस्ट नंबर ये था, इसमें क्या था, 3 नंबर है, तीनों नंबर को इनपुट लिया गया है, इनपुट लेने के बाद में वो बिगेस्ट फाइंड किया गया है। ठीक है, हम सेम इसको क्या किए हैं, कॉपी करके और स्मॉलेस्ट नंबर में क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं बिगेस्ट नंबर वाला। क्या क्या चेंज होगा वो देखिए। सबसे पहले तो हमारा जो है क्लास का नाम चेंज होगा, क्योंकि इंपोर्ट तो वही रह जाएगा। इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्कैनर क्लास से ही इनपुट ले रहे हैं। स्मॉलेस्ट नंबर क्लास का नाम जरा देख लीजिए, अगर मिसमैच हुआ तो वो रन नहीं करेगा। मेन मेथड आ गया। देखिए यहाँ पे 4 नंबर है ना, तो 4 नंबर है तो हमारा एक और वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट देते हैं यूजर को कि आप क्या कीजिए, 4 नंबर इनपुट दीजिए, किसके लिए, स्मॉलेस्ट फाइंड करने के लिए, है ना। देखिए स्मॉलेस्ट फाइंड करने के लिए दे दिए। अब जो है यहाँ तक ए में इनपुट हो जाएगा, बी में इनपुट हो जाएगा, सी में हो जाएगा और डी में इनपुट करने के लिए एक और ले लिए। ठीक है, ठीक है, जिसका हम वेरिएबल चेंज कर दिए। देखिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक जो हम लिखे हैं ना, इसमें क्या हुआ है, इस लाइन में सबसे पहले तो ऊपर वाला लाइन में क्या किया, 4 वेरिएबल है ए बी सी डी, जो किस डेटा टाइप का है, इंटीजर डेटा टाइप का है। उसके बाद हम स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिए, जो क्या करेगा, इनपुट जब लेंगे ना तो उसको रीड करने में हेल्प करेगा। फिर क्या होगा, सिस्टम डॉट, यहाँ पे क्या किए, हम यूजर को मैसेज किए कि आपको कितना नंबर इनपुट लेना है, 4 नंबर इनपुट लेना है। क्यों इनपुट लेना है, स्मॉलेस्ट फाइंड करने के लिए लेना है। अब जब वो पहला नंबर इनपुट लेकर के इंटर जैसे ही जो वो क्लिक करेगा तो वो ये में वैल्यू आ जाएगा। उसी तरीके से बी सी डी यानी कि चारों में ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब आया लॉजिक की बारी। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो है ना, ये लॉजिक से ग्रेटेस्ट फाइंड हो रहा है ना। तो देखिए ये जब ग्रेटेस्ट फाइंड करके दे रहा है ये वाला सिंबल, तो हम इसको क्यों ना स्मॉलेस्ट में कर देते हैं। ये स्मॉलेस्ट सिंबल का मतलब ये जो ए का जो वैल्यू है वो बी से छोटा होना चाहिए, एंड ए की वैल्यू जो है सी से भी छोटा होना चाहिए, एंड एक एंड लगा देते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू जो है डी से भी छोटा होना चाहिए। अगर ये हमारा सारा कंडीशन सही हो तो मतलब ए की वैल्यू जो है बी से भी छोटा हो, सी से भी छोटा हो और डी से भी छोटा हो। अगर ये कंडीशन सही होता है तो क्या प्रिंट कर दो, ए इज स्मॉल। ठीक है, अब उसी तरीके से बी की बारी है कि बी की वैल्यू ए से छोटा होना चाहिए, फिर बी की वैल्यू सी से छोटा होना चाहिए, एंड लास्ट में क्या होगा, एंड बी की जो वैल्यू है वो किससे होना चाहिए, डी से भी छोटा होना चाहिए। अगर बी की वैल्यू सबसे छोटा, मान लो पहला कंडीशन गलत हो गया, ए अगर बड़ा हो गया किसी एक नंबर से, तो दूसरा कंडीशन चेक करेगा ना। तो अगर मान लीजिए ये सही हो गया तो बी वाला होगा। उसी तरीके से अब सी को भी क्या करेंगे, सिर्फ चेंज के, बस सिंपल सा जो ग्रेटर देन है ना उसको स्मॉल देन में चेंज कर देंगे, बस और कुछ भी नहीं है इसमें करना। एंड सी स्मॉलर देन डी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, सी इज स्मॉल। तो ये पिछले बार हम लोग क्या किए थे, 3 था, इसलिए हम लोग क्या किए थे, 3 इनपुट लिए थे। एक और इस बार 4 डिजिट है ना, 4 वेरिएबल है, एक और ले लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या करेगा, सी ने डी का वैल्यू कंपेयर करें, डी की वैल्यू ए से छोटा होना चाहिए, फिर डी की वैल्यू बी से छोटा होना चाहिए, एंड देन लास्ट डी की वैल्यू जो है सी से भी छोटा होना चाहिए। अगर सबसे छोटा होता है तो क्या प्रिंट कर देगा कि डी इज स्मॉल। अगर कोई नहीं रहा, सब इक्वल रहा, तो क्या प्रिंट कर देगा, ऑल नंबर आर इक्वल। ठीक है, देखिए
अब क्या हुआ, हमारा क्लास है, क्लास का नाम क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ तक क्या हो गया, 4 नंबर इनपुट हो गया, ठीक है। अब जो है, अब लॉजिक की बात करते हैं। इस लाइन में क्या कर रहा है, इस लाइन में चेक करेगा कि क्या ए की जो वैल्यू है वो बी के वैल्यू से छोटा है। सबसे पहला कंडीशन इसका, अगर ए की वैल्यू छोटा है तब तो ठीक है, यानी कि इसका रिजल्ट 1। फिर ये वाला कंडीशन चेक करेगा, क्या ए की वैल्यू सी से छोटा है, अगर ठीक है तो इसका भी रिजल्ट आया 1। फिर ये वाला कंडीशन चेक करेगा, अगर क्या ए की वैल्यू डी से छोटा है, अगर है 1। अगर सारा कंडीशन, ये तीनों कंडीशन सही होता है तभी वो इफ वाला स्टेटमेंट, मतलब ये वाला चीज रन करेगा। अगर ये तीनों में से कोई एक, मान लो कि ए की वैल्यू ए में 10 है और बी में 20 है, तो 20 क्या हो गया, 20 हो गया बड़ा। चलो ये तो छोटा हो गया, लेकिन अब सी में आ गया तो 5 आ गया, तो 10, ए की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू 5 है, तो सी तो छोटा हो गया ना, तो हमारा ये कंडीशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जैसे ही ये कंडीशन गलत हो जाएगा, इस कंडीशन में जाएगा ही नहीं, ये कहाँ आ जाएगा, इल्स इफ में आ जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से हम जो है इफ इल्स जब बता रहे थे तो उसमें एग्जीक्यूशन बताए थे, वैसा ही रन करेगा, ठीक है। अब हम इसको कंपाइल करके दिखाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, क्लास नेम कॉपी कर लेते हैं। क्लास नेम को कॉपी करने के बाद क्या किया, हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किए। कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करने के बाद में क्या किए, हम क्या किए, अपना ये ट्यूटोरियल में आ गए, जावा सी। देखिए हमारा क्या, ई ट्यूटोरियल, ई ड्राइव में जावा ट्यूटोरियल नाम के फोल्डर में हम प्रोग्राम बना रहे हैं। जावा सी क्या है आप लोग को मालूम है, हम क्या किए, इसको कंपाइल कर दिए। अगर एरर होगा तो एरर देगा, नहीं एरर था इसलिए एरर नहीं दिया, ठीक है। जावा एंड देन लास्ट स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए अभी क्या करेगा, 4 नंबर इनपुट लेगा, क्यों, क्योंकि एरर तो था नहीं। तो अभी हम क्या करते हैं, जो मेरा ए है ना उसका वैल्यू को स्मॉल करवाते हैं। देखिए ए में क्या जाएगा, 10 जाएगा, ए में 10 जाएगा, बी में 20 जाएगा, सी में 30 जाएगा और डी में 40 जाएगा। 10 सबसे स्मॉलेस्ट है, यहाँ पे क्या प्रिंट कटेगा, ए इज स्मॉल, ठीक है। देन अगेन फिर से हम रन करवाते हैं। अभी क्या करते हैं, बी की वैल्यू को ना हम छोटा करवाते हैं। देखिए ए में डाले 10, बी में डाले 10, देखिए ए में डाले 20, बी में डाले 10, सी में डालते हैं 30 और इसमें 40। बी की वैल्यू कम है, देखिए बी स्मॉल आ गया। अब फिर क्या करते हैं, सी की वैल्यू को कम करवाते हैं। देखिए ए में है 50, फिर बी में है 70, 20 है सी में और डी में है 90। देखिए क्या आएगा, सी स्मॉल आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीका से फिर से क्या प्रिंट करेगा, अभी डी की वैल्यू को कम करवाते हैं। ए में है 20, 30 बी में, सी में 40 और डी की वैल्यू कम करवाना है ना, डी में आ गया 10, क्या आ जाएगा, डी इज स्मॉलेस्ट। अभी मान लो कि हम क्या करते हैं, 3 नंबर को इक्वल लेते हैं, जैसे ए में भी 90, बी में भी 90, सी में भी 90 और डी में 30, क्या आना चाहिए, डी इज स्मॉल, डी इज स्मॉल 90 आ गया। अच्छा ये 90 आया, क्यों 90 आ गया, क्योंकि देखिए हम कहीं ना कहीं मिस करवा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहे हैं, प्रिंट हम क्या करवा दिए, डी करके छोड़ दिए, इसलिए क्या आ गया, वो एरर आ गया, वो मतलब क्या हो गया, 90 प्रिंट कर दिया, ठीक है। देखिए एक बार हम फिर से क्या करते हैं, कंपाइल करके और इसको रन करवाते हैं, फिर से सेम प्रोग्राम देते हैं। देखिए 90, ए में 90, बी में 90, सी में 90 और डी में 30, क्या आ जाएगा, डी एस माइनस 30। अब मान लिया जाए कि हम सारे को इक्वल नंबर देते हैं, ए में भी 90, बी में भी 90, सी में भी 90 और डी में 90, तो क्या आएगा, ऑल नंबर आर इक्वल, ठीक है ना। तो ए क्या हो गया, हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड हो गया, ठीक है। तो हम जो है क्या किए हैं, 3 जो प्रोग्राम है वो बना चुके हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोग्राम था 3 नंबर इनपुट लेना था, उसमें बिगेस्ट फाइंड करना था। सेकंड प्रोग्राम था जो लीप ईयर इनपुट लेना था और एक ईयर इनपुट लेना था और उसमें फाइंड करना था क्या ईयर लीप ईयर है या नहीं है। फिर थर्ड प्रोग्राम क्या था कि क्या ये जो नंबर 4 नंबर इनपुट लेना था और इनपुट लेने के बाद उसमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था। नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। If you have any question or topic you would like me to cover in future video, leave a comments below. And if you enjoyed this tutorial, remember to like and subscribe for more. Happy coding and see you again.